Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, this video is very helpful those student who want to make command on this chapter. So let's see the video without delay and discuss about the polynomials. यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन होते हैं विद ऑप्शन, वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स. इसमें पूछा गया है कि यहाँ नीचे 4 ऑप्शन मेंशन किए गए हैं और इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है. तो गाइज हमें इसकी पहचान करनी है. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स जो होता है वो 3 जो डिजिट होती हैं उसमें मेंशन होता है. जैसे कि 2x प्लस 3 है, इन्हें ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है. और बाय वाला तो बिल्कुल भी इसके अपोजिट होता है, बाय वाला होता है जो क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स नहीं होता. और डी ऑप्शन जो वो नॉन ऑफ दीज है. तो क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स की जो आइडेंटिफिकेशन होती है गाइज वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. यानी कि प्लस और माइनस तो इसमें ऑलरेडी मेंशन होते हैं. तो यहाँ क्या है, ए एक्स स्क्वायर ये हमारी जो सिचुएशन है जो हमसे डिमांड की गई है वो उसको कंप्लीट कर रहा है, बी एक्स को भी कंप्लीट कर रहा है, प्लस से सी को भी कंप्लीट कर रहा है. तो क्या हुआ, इट इज़ द आंसर ऑफ ए क्वेश्चन फर्स्ट. यही हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा. तो हम क्या लगा देंगे, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अब हम सेकंड मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. जीरोज ऑफ पोलोनिमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 आर. हमें इसके जीरोज निकालने हैं. ये पोलोनिमियल दे रखा है हमारे पास से और हमें इसके जीरोज निकालने हैं. अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलोनिमियल्स दिया होता है तो गाइज उसका मेथड थोड़ा अलग होता है. बट ये क्वाड्रेटिक की शॉर्ट फॉर्म है जो उसमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5. तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्स से स्क्वायर हटाएंगे, इज इक्वल जाके 5 पे रूट हो जाएगा. एक प्लस और एक माइनस दोनों में आंसर आता है. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. अब थर्ड में क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ए क्वाड्रेटिक पोलोनिमियल्स. जो ये पोलोनिमियल दिए रखे हैं इनमें से फिर वही पूछ रखा है कि क्वाड्रेटिक कौन सा है. तो मैंने बताया था जो इस हमारी डिमांड को कंप्लीट करता हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वही हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलोनिमियल्स होगा. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं फोर्थ सम की तरफ. मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलोनिमियल्स. इसमें पूछा गया कि ये पोलोनिमियल दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसको मैंने ऊपर डिस्कस किया आपके साथ. तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जो क्वाड्रेटिक पोलोनिमियल्स होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो इसमें पूछ रखा है कि अब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, यानी कि जीरोज के कितने नंबर हम निकाल सकेंगे. तो गाइज आपने ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमेशा सोल्व आउट करके देखा होगा और उसमें हमेशा 2 नंबर्स ही निकलते हैं. कितने निकलते हैं, 2. जैसे कि आगे आपको निकाल के दिखाऊंगी मैं, उसमें आप आइडेंटिफिकेशन इसकी कर सकेंगे. तो इसका आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑफ जीरोज आर पोलिनोमियल्स. अब नेक्स्ट है फिफ्थ, द सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलोनिमियल्स. ये क्वाड्रेटिक पोलोनिमियल्स दे रखा है 2x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 विल बी. इसकी सम ऑफ जीरोज निकालने हैं. सम ऑफ जीरोज निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है गाइज, वो है माइनस बी बाय ए. तो पहले मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि जो ऊपर पूछा गया था मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज वाला. तो जैसे कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन दे दी हमारे पास, इसको क्वाड्रिक इक्वेशन बोल सकते हैं हमें. तो क्वाड्रिक इक्वेशन जो होती है इसको सोल्व आउट कैसे किया जाता है. जो ये फर्स्ट होता है ए एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और सी होता है, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं. 6 2 जा 12. तो और हमें तो 12 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि उनकी मल्टीप्लाई करने पर 12 हो और फैक्टर किसके बनाने हमें, -8 के. जोड़ने या घटाने पर हमें साइन देखना है कि वह प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, उससे हमें 8 मिलता हो. यानी कि 2 6 जा 12 मल्टीप्लाई 12 हो और जोड़ने घटाने पर हमारे पास 8 हो. तो इसको 2x स्क्वायर को हम एज इट इज़ लिख देते हैं. तो हमने वे फैक्टर ढूंढ लिए हैं -6 और -2x. तो -6x और -2x को हम क्या करेंगे, -8 लिख देंगे और 6 2 जा 12 होता है. तो हमारी जो कंडीशन थी उसको कंप्लीट कर रहा है. प्लस सी यानी कि 6 को हमें एज इट इज़ लिख देते हैं. अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट 2 डिजिट हैं उनमें से एक कॉमन फैक्टर लेना है और लास्ट 2 डिजिट है उनमें से एक अलग कॉमन फैक्टर लेना है.
अब गाइस कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर वो होता है जो इस डिजिट को भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। तो हमने यहाँ 2x कॉमन ले लिया। 2x कॉमन लेने पर हमारे अंदर क्या बच गया? x माइनस 2 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 और x कैंसिल आउट हो गया। तो इसको डिवाइड करने पर 2x कॉमन लेने पर हमारे पास रिमेनिंग क्या रहा? x माइनस 3। तो इसी तरह से लास्ट 2 डिजिट हैं जो इनमें भी हम क्या ले लेते हैं? कॉमन फैक्टर। अब अगर हम इसमें 2 कॉमन लेते हैं तो वो दोनों को डिवाइड करता है, क्योंकि अगर हम 6 कॉमन लेते वो इसको डिवाइड नहीं करता। तो हमने क्या कॉमन ले लिया? -2। अंदर क्या रह गया? x। और गाइज ये हमेशा याद रखना है, अगर हम यहाँ माइनस वाली डिजिट कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ जैसे कि यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, क्योंकि 2 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। तो -2 कॉमन लेने पर हमारे पास रिमेनिंग क्या रहा? x माइनस 3। अब जो ये ब्रैकेट्स आई है हमारे पास से, आपको अपने सम की जो करेक्शन की आइडेंटिफिकेशन करनी है वो यहाँ से भी कर सकते हैं कि ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं इनमें सेम ही डिजिट आएंगी। जो यहाँ आएगा वो यहीं आएगा, वो भी यहाँ आएगा। तो अब इन दोनों में से हम एक बार लिख लेते हैं। x माइनस 3 को हमने एक बार लिख लिया और 2x माइनस 2 को हमने यहाँ लिख लिया। अब जो ये दोनों हमारे पास जीरोज आए हैं इनको हम इक्वल 0 के रख के हम क्या निकाल लेते हैं? पॉलिनोमियल्स के जीरोज निकाल लेते हैं। ये तो था मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज वाला, तो हमारे पास 2 नंबर ही तो आए हैं। 2 मैक्सिमम नंबर कितने आए हैं? 2 ही तो ब्रैकेट्स बनती हैं। तो ये तो था इसके लिए। अब 5th में पूछागा सम ऑफ जीरोज। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और हमें क्या निकालना है? इसकी सम ऑफ जीरोज निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सम ऑफ जीरोज निकालने का फॉर्मूला होता है गाइज -b/a। तो -b हमारे पास क्या है? देखिए ये तो फॉर्मूला है -b, फॉर्मूले वाला सम है माइनस का। और b क्या हमारे पास? अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करेंगे। b मैंने बताया था आपको कि ये होता है, तो b हमारे पास ऑलरेडी -8 है और a हमारे पास क्या है? 2। तो हम क्या कर देंगे? -b/ अगर हम a करेंगे तो माइनस ये फॉर्मूले वाला और माइनस का 8 हमारे पास है, माइनस माइनस प्लस के 8/, में 2 2 4 जा 8। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोज क्या निकला? 4। ये हमारा आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 6 की तरफ। दी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। अब फिर पोलिनोमियल दे रखा है, पोलिनोमियल के हमें क्या निकालने हैं? जीरोज निकालने हैं। तो वही वाला मेथड 6x² - 7x - 3। तो 6 3 जा 18। तो हमें 18 तो हमें मल्टीप्लाई करने पर होना चाहिए और माइनस करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो हमारे पास ऐसे 2 फैक्टर होने चाहिए। तो 6x² को हम एज इट इज लिख देते हैं -9x + 2x। तो वे फैक्टर कौन से? वे 9 और 2। तो देखिए हमें यहाँ साइन किस चीज़ का लेना है? साइन वो लेना जो हमें यहाँ मिल रहा -7 मिलने चाहिए। तो -9 में से +2 करेंगे तो -7 ही मिलेंगे। तो इस तरह से इसको हमने फैक्टराइज कर दिया -9x + 2x और c को भी एज इट इज लिख दिया -c। ये ध्यान रखना है आपको, a और c को एज इट इज रखना है। ओनली ऑन जो bx है उसको हमें फैक्टराइज करना है। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, मैंने बताया था फर्स्ट 2 डिजिट में कॉमन फैक्टर ले लेते हैं और लास्ट 2 डिजिट में भी एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। तो अगर हम इसमें 6 कॉमन लेते तो वो इसको डिवाइड नहीं करता, अगर 9 लेते तो वो इसको डिवाइड नहीं करता। अब हमें कोई ऐसी डिजिट फाइंड आउट करनी है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 3x, क्योंकि x इसमें भी आया हुआ इसमें भी, तो 3 ऐसी डिजिट है जो दोनों को डिवाइड कर रही है। तो हमने 3x कॉमन ले लिया। 3 2 जा 6, x का स्क्वायर था, एक x हमने बाहर ले लिया, एक अंदर रह गया, -3 3 जा 9 और x हमने बाहर ले लिया था। अब बात आती है लास्ट 2 डिजिट की। हमने इसमें कोई कॉमन लेना है हमें, तो हम क्या, अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो वो इसको डिवाइड नहीं करता, 3 कॉमन लेते हैं वो इसको डिवाइड नहीं करता, x वो इसमें नहीं है। तो जहाँ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है गाइज, हम वहाँ 1 कॉमन ले लेते हैं। तो +1 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, अंदर वाला एज इट इज रहा। तो 2x - 3 2x - 3 दोनों में सेम है, तो दोनों में सेम है तो इसको एक बार लिख लेते हैं और 3x + 1 इसको अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब दोनों को इज इक्वल जीरोज के रख देते हैं, 0 के।
तो 3x + 1 इज इक्वल 0 के रख दिया, 3x को यहीं रखा, इज इक्वल की तरफ 0 की तरफ जाएगा -1 हो जाएगा क्योंकि इस तरफ प्लस था, x को यहीं रखा, इस तरफ 3 जो है मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी -1/3। अब सेकंड जो जीरोज निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 2x - 3 इज इक्वल 0, 2x को हम यहीं रख लेते हैं, 3 इस तरफ जाके प्लस, x इज इक्वल 3/2। तो इट इज़ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल्स। ये दो जो है हमारे जीरोज निकले हैं। तो इससे ये बात भी क्लियर होती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स ऑलवेज 2, 2 नंबर ही हमारे पास निकलते हैं जीरोज के। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं 7th, दी जीरोज ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स। ये क्वाड्रिक पोलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरोज निकालते हैं, सेम यही वाला पैटर्न है। तो इसको कंप्लीट आप होमवर्क के रूप में मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ इसको, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। अब हमें एक नेक्स्ट पार्ट करना है। तो फाइंड द सम ऑफ जीरोज। अब मैंने पिछली सम में बताया था कि फाइंड द सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए -b/a वाला फॉर्मूला होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये होता है ax², और ये बीच में होता था x के साथ होता था जो b होता था, और ये लास्ट में होता था c। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें b दिया ही नहीं है। ये जो पोलिनोमियल दिया गया इसमें b है ही नहीं, क्योंकि ये a है और ये c है, तो b नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जिसमें b माइनस है जो ये फॉर्मूले वाला माइनस है, और b इसमें नहीं गिवन है तो हम उसको 0 रख लेते हैं। और बाय में a क्या हमारा x के साथ कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं होता तो उसको 1 लेते हैं हम। तो -0/1 इज इक्वल 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा। तो इस जो ये पोलिनोमियल दे रखा है इसका सम ऑफ जीरोज क्या होगा, 0। अब नेक्स्ट देखते हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दे रखी हैं और इसमें क्या निकालना, हमें प्रोडक्ट निकालना। जैसे कि मैंने आपको सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला बताया है गाइस, इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो का भी फॉर्मूला होता है c/a। उसमें होता था -b/a, बट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का होता है c/a। अब हमें ये पोलिनोमियल जो दे रखा है उसमें देखना कि c क्या है। c ये होता है, b ये होता है और a ये होता है। तो c दे रखा है -3, साइन को साथ लेके चलना आपको। तो c हमने क्या लिख दिया -3, बाय में a क्या दे रखा है 6, x² के कोफिशिएंट को हम a लिखते हैं। तो a लिख दिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो -1/2 इज द प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर वूम द गिवन नंबर आर द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रेस्पेक्टिवली। यानी कि अब ये थोड़ा सा नया है। इसमें क्या दे रखा है कि सम ऑफ जीरोज दे रखे हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जैसे कि हमने ये निकाले हैं तो इस सम में क्या दिया गया, ये निकाल के ऑलरेडी दिए गए हैं। बट इसमें करना क्या, हमें इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जो कि हमें यहाँ ऑलरेडी गिवन होती थी। इसमें से हमें सम और प्रोडक्ट निकालने होते थे, बट इसमें सम और प्रोडक्ट हमें गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करनी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे करोगे आप, सम का फॉर्मूला होता -b/a। तो सम कैसे निकाला इन्होंने, -b। इसका मतलब क्या हुआ कि b जो है हमारे पास से 1 है। सम अगर इन्होंने क्या दिया गया है तो वो इसका क्या है, सम अगर इन्होंने 1 दिया है तो b हमारा 1 हुआ। एंड 1/4 इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अगर 1/4 है तो इसको प्रोडक्ट को हम पीछे लिख लेते हैं और b को हम यहाँ लिख लेते हैं। और x² इन्होंने वो a इन्होंने दिया ही नहीं तो इसको हमें पहले ही लिख लेते हैं x² - x + 1/4। तो हमने जो इन्होंने दे रखा था उसके अकॉर्डिंग गैस कर लिया कि ये इक्वेशन हो सकती है, बट इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्योंकि ये बाय में है। तो इसको सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 4 जो है इन सब से क्या हो जाएगा, जैसे कि इनके बाय में कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं। 4 LCM हो गया, 1 4 जा 4, 4x² - 4x + 1 इट इज़ द क्वाड्रिक इक्वेशन। तो इस तरह से आप अगर सम और प्रोडक्ट गिवन होते हैं तो उससे आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आपका पोलिनोमियल्स का चैप्टर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए।